हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम लोग आज 64th बीपीएससी इंटरव्यू के रिगार्डिंग बात करेंगे कि इसका गाइडलाइन क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें। जिनका पहली बार इंटरव्यू दे रहा है वो कैसे स्टार्ट करें। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है और डिप्रेशन में रहने की बात नहीं है। ये एकदम ईजी प्रोसीजर है कि आप स्टार्ट कहाँ से करें। तो इसके लिए हम लोग एक सीरीज ऑफ लेक्चर लेकर आ रहे हैं। तो इस सीरीज ऑफ लेक्चर में पहले हम उन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे जो स्टैटिक पोर्शन है, मतलब कि उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। तो देखिए, पहले बीपीएससी का इंटरव्यू पहले से बहुत चेंज हो गया है कि जैसे 60 से 62 और 63वीं से पहले क्या था कि आपका नाम पूछा जाता था, होम डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता था, फादर्स नेम पूछा जाता था। तो इन सारी चीज़ों को अब ख़त्म कर दिया गया है कि आपका पर्सनल डिटेल तो अब पूछा ही नहीं जाएगा। तो पर्सनल डिटेल पे कोई प्रिपरेशन नहीं करना है। बहुत करना है तो एक होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप अपना कर सकते हैं। दूसरी बात की अब जो है कि मेनली सब्जेक्ट से रिलेटेड, करेंट से रिलेटेड, ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, हॉबी से रिलेटेड, प्रीवियस सर्विस प्रेफरेंस से रिलेटेड और आपका सर्विस प्रेफरेंस से रिलेटेड, मेनली इतना ही से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक सीरीज ऑफ लेक्चर में कि जो पहले क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। तो हम लोग इस सीरीज में आज जो है, आज हम लोग केवल लेक्चर 1 ये हो गया। तो इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि स्टैटिक पोर्शन क्या है, उसको कैसे कंप्लीट करना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद अभी जैसे ही वो बता देंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होगा तो उसको बताएंगे। तो जैसे कि आज है कि लेक्चर 1 हो गया, तो इसमें हमें स्टैटिक पोर्शन और किन किन बातों को अभी सबसे पहले पढ़ना चाहिए उसको देखेंगे। तो उस पर देखते हैं कि हमारा जो है सबसे पहले ये हो गया 64th बीपीएससी इंटरव्यू का। तो हम लोग को अब पहला इंटरव्यू में जाते ही कोडिंग सिस्टम हो गया है। कोडिंग सिस्टम हो गया है तो ये हमसे अपना रोल नंबर पूछेंगे नहीं। तो सबसे पहले पूछते हैं, मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन, पहला ही क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन कहाँ से किया या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था, मास्टर कहाँ से किया। तो इसको आपको प्रिपरेशन करना है। ये कुछ भी सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन का आपको कंप्लीट करना है। यदि मास्टर और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अलग है तो उसको कंप्लीट करना है। तो ये एक हो गया, ये इंपॉर्टेंट, ये स्टैटिक पोर्शन, इसको आपको कंप्लीट करके ही जाना पड़ेगा। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम, ये अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो इससे इंपॉर्टेंट से लाइक ज्योग्राफी आपका मेन सब्जेक्ट रहा है, सब्सिडियरी सब्जेक्ट से भी अगर आर्ट से कर रहे हैं सब्सिडियरी सब्जेक्ट भी क्या है वो भी पूछ सकता है। उसके बात हो गई कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो ऑप्शनल आपका जो भी है, जो बीपीएससी में ऑप्शनल था, तो उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में, अभी प्रीवियस ईयर मीन्स कि 63rd बीपीएससी में इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हम लोग एक क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद करेंट अफेयर्स की बात आ गई। तो करेंट अफेयर्स में आपका काम है कि लास्ट 10 to 12 मंथ्स का आपको जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है रिलेटेड टू पॉलिटी, इम्पोर्टेंट न्यूज है रिलेटेड टू इकोनॉमी, उसके बाद ज्योग्राफिकल टसल रहा है तो ये सारा करेंट अफेयर में आ जाता है, वो कवर करना है। और करेंट अफेयर के लिए आज से ही आपका मान लीजिए कि 1 मंथ, अभी से पहला जो इंटरव्यू होगा उसको भी 1 मंथ का टाइम मिलेगा। तो आज से ही 2 न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले एक राष्ट्रीय संस्करण जैसे दैनिक जागरण का हो गया तो राष्ट्रीय पढ़ेंगे, और एक बिहार वाला पढ़ेंगे, 2 चीज़ हो गया। और अगर इंग्लिश मीडियम है तो हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू, तो द हिंदू पढ़ेंगे और साथ में एक बिहार का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों से आपका करेंट का टॉपिक, मान लीजिए कि क्वेश्चन जैसे इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो आपसे ये भी पूछ देता है कि जैसे आज का आपने न्यूज़पेपर पढ़कर आया है कि नहीं आया है, तो क्या हेडलाइन था। तो ये सब इसीलिए ज़रूरी होता है ये सब पढ़ना। उसके बाद होता है कि बिहार स्पेसिफिक के लिए, तो बिहार स्पेसिफिक के लिए सोर्स क्या होगा, बिहार स्पेसिफिक के लिए कि बिहार का गवर्नमेंट का स्कीम क्या है, बिहार के बैकवर्डनेस के पीछे क्या कारण है, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है। तो ये सब आपको
जब तक आप एक इंटरव्यू का प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखेगा तो उतना आइडिया नहीं लगेगा। तो इसके लिए एक तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ लें, इकोनॉमिक सर्वे, और एक जनरल क्वेश्चन है वो सब सारा तैयार कर लें। उसके बाद सर्विस, प्रीवियस सर्विस, आपका प्रीवियस सर्विस क्या रहा है उसके बारे में आप अपना एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार कर ले, उसको पढ़ ले। फिर उसके बाद हॉबीज़ हो गई, तो हॉबीज़ में है कि आपका हॉबीज़ क्या होना चाहिए, तो इस पर तो एक स्पेशल डिटेल में चर्चा करेंगे हॉबीज़ का, और सीरीज ऑफ लेक्चर में ये सब आता रहेगा। उसके बाद जो है कि कुछ क्वेश्चन से लाइक कि गैप ईयर, ऑप्शनल, ये सब हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग फिर से आते हैं कि हाँ, इसके बाद है कि हम लोग फिर से उन सारी टॉपिक को अब नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि गैप ईयर क्या है, इन सारी चीज़ों को। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में वो सब हम लोग कवर करेंगे। एक फिर सर्विस प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्विस प्रेफरेंस, तो वो 2-3 सक्सेसफुल कैंडिडेट के द्वारा उनका अपना अपना सर्विस का एक्सपीरियंस, उससे आपको इंटरव्यू में सर्विस प्रेफरेंस भरने में ईजी रहेगा। हम आपको इसमें अभी एक BPSC प्लेटफॉर्म का व्हाट्सअप या टेलीग्राम लिंक भी डाल देते हैं ताकि आप उस ग्रुप से जुड़ पाए, और पर्सनली आप मैसेज करेंगे तो आपको BPSC प्लेटफॉर्म का व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। रुक जाइए, आपको हम दिखला देते हैं कि जैसे BPSC प्लेटफॉर्म का एक नंबर हो गया 9546415071, ये हो गया। आप नहीं तो डायरेक्ट वेबसाइट हो गया www.bpscplatform.com, या टेलीग्राम पे BPSC प्लेटफॉर्म आप सर्च करें तो आपको वहाँ पर आप पर्सनली मैसेज करके आप 64th इंटरव्यू ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आप अपना लेक्चर देख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन है पर्सनली आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें, ठीक है।